जो अभी तक मैं आपको रस पढ़ा रही थी। रस तो आपके कंप्लीट हो गए, 11 रस थे, 11 रस मैंने करा दिए। अब मैं खंड घा में निबंध लेखन के बारे में बता रही हूँ और आपको निबंध बता रही हूँ जो निबंध खंड घा में आते हैं। निबंध शब्द बंध धातु में ने उपसर्ग लगाने से बना है। इसका अर्थ अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित, अर्थात विचारों या भावों को अच्छी प्रकार से गठित करके लिखित रूप में प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। निबंध में लेखक किसी विषय से संबंधित विचार या भाव सीमित आकार में इस प्रकार प्रकट करता है कि वे पाठक के मन पर प्रभाव अंकित कर सके। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व, चिंतन और भावात्मकता की अभिव्यक्ति भी होती है। संरचना की दृष्टि से निबंध अपने आप में पूर्ण रचना होती है। रामचंद्र शुक्ल तो निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। निबंध के अंग। निबंध को मुख्यतः 3 अंगों में बांटा जा सकता है। प्रस्तावना या भूमिका। नंबर 1, इसे निबंध का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसी भी निबंध की भूमिका अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिसे पढ़ते ही पूरा निबंध पढ़ने की ललक जाग उठे। इस अंश में प्रायः विषय का सामान्य परिचय दिया जाता है। इससे लेखक की शैली की झलक मिल जाती है। नंबर 2, विषय वस्तु का वर्णन। यह निबंध का मध्य भाग होता है, जिसमें विषय को विस्तार दिया जाता है। इस भाग में भाव विचार को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में लिखा जाता है। निबंध को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उदाहरणों, सूक्तियों एवं प्रेरणादायी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विषय का गंभीर विवेचन किया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेदों का एक दूसरे से जुड़ाव बना रहे और पुनरुक्त भी न हो पाए। उपसंहार। इसे निबंध का निकास द्वार भी कहा जाता है। यह निबंध का अंतिम अंश होता है, जिसमें पूरे निबंध का निष्कर्ष दिया जाता है। उपसंहार इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि इसकी छाप पाठक के मन पर अंकित हो जाए और वह चिंतन मनन के लिए बाध्य उठे। निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, निबंध लेखन के लिए वही विषय चुनना चाहिए जिसकी अच्छी तरह समझ हो। सेकंड नंबर, निबंध लेखन के पूर्व रूपरेखा अवश्य बना लेनी चाहिए। थर्ड, निबंध में यथास्थान सूक्तियों, उदाहरण तथा संक्षिप्त उपकथाओं का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ नंबर, एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए ताकि पुनरुक्त दोष न हो। फिफ्थ नंबर, विचारों में परस्पर संबद्धता अवश्य होनी चाहिए। अगला नंबर, अपने शब्दों और अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना चाहिए। अगला है, वाक्य छोटे, सरल और व्यवस्थित होने चाहिए ताकि उनका सही भाव पाठक की समझ में आ जाए। अगला नंबर है, सुंदर लेख एवं स्वच्छता निबंध का सौंदर्य बढ़ा देती है, जिससे पाठक पढ़ने के लिए विवश हो उठता है। अगला है, निबंध में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा शब्द सीमा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आपका ये निबंध लेखन पूरा हुआ।